नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामस्ट्री हीलर में स्वागत है। और टीचिंग पामस्ट्री के अंदर देखिए, शुक्र वलय, जो शुक्र वलय होता है वो किस चीज को डिफाइन करता है। पहले तो हमें ये जानना है कि वो किस लिए होता है। अब ये शुक्र वलय यहाँ क्यों रखा गया? शुक्र है तो वो इस तरफ रखा जाना चाहिए था ना। मुद्दा तो ये है, रखने में गलती हो गई। क्या कारण है कि इसको यहां ना रखकर यहां रखा गया? देखो, शुक्र का संबंध जो है बहुत चीजों से है। सेक्स से है, सेक्स से है, विचारों की तालमेल से है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से है, प्रेम से है या नहीं है, बहनों से है, भाइयों से है, क्योंकि ये मंगल से होता हुआ यहां आता है ना इसका संबंध। तो अब इतना संबंध होने पर जहां प्रेम आ जाए, कला आ जाए, सौंदर्य आ जाए, सारी चीजें आ जाए, तो उसको डिफाइन, वो काम शुक्र का ही कर रहा है लेकिन उसे ऊपर रखा गया, उंगलियों के स्थान यानी माउंट पर रखा गया है, इसको पर्वतों पर रखा गया। तो सोच समझ के रखा होगा। अगर यहां रखते तो इसका संबंध कला से हो जाता, कला से हो जाता ना। एक अच्छा कलाकार बन सकता था, सौंदर्य प्रिय हो सकता था, लग्जरी चीजों पर ज्यादा ध्यान देता। लेकिन यहां होने से सारी चीजें खत्म हो जाए। यहां ये किसको रिफाइंड कर रहा है, किसको बता रहा है, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? हृदय को। अब देखो, ऐसे समझते हैं इसको ऐसे समझते हैं कि एक रेखा, एक रेखा के पीछे एक रेखा, ये इसकी सहायक रेखा है। सहायक रेखा है ना, मतलब एक रेखा की सहायक रेखा। मैं तेरे पीछे खड़ी हूं, अगर कोई तेरे को कुछ मारेगा तो मैं इसे रोक लूंगी। इस तरीके से सहायक का मतलब क्या होता है? बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड है ना, सहायक रेखा है। अगर ये भाग्य रेखा बन जाती है, भाग्य रेखा की तरफ होगी। भाग्य रेखा का मतलब क्या होता है? कमाना, भाग्य होता है ना। अब भाग्य का मतलब भाग्य की सहायक, और अच्छा कमाना, और अच्छा कमाना। सूर्य की सहायक, अगर ये यहां पर है भाग्य रेखा, यहां है सूर्य की रेखा, है या नहीं है? सूर्य की सहायक रेखा। तो ये सहायक रेखा होती है, तो हृदय के पास अगर है तो ये सहायक रेखा होनी चाहिए ना हृदय की। ये हृदय की सहायक रेखा होनी चाहिए ना। नहीं है ये हृदय की सहायक रेखा नहीं है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये हृदय की सहायक रेखा नहीं है। यानी ये प्रेम के भाव को बढ़ाने के लिए दी गई। प्रेम के भाव को बढ़ाने का क्या मतलब है? ये एक रेखा आपको आपकी लाइफ में प्रेम को बताती है। एक रेखा का मतलब एक अच्छी रेखा, घुमावदार रेखा, यानी हमारी प्रधान रेखाएं घूम कर चलनी चाहिए। अगर वो घूम कर चल रही है, वो अपने आप में अच्छी रेखा है, संपूर्ण रेखा है। ये संपूर्ण रेखा थी। अब ये हृदय किस चीज को बताता है? परिवार को बताता है, जिम्मेदारियों को बताता है, कंसंट्रेशन को बताता है। अब इसका विपरीत मान लो, ये रेखा अगर आती तो, अगर वैसे तो सहायक रेखा है तो उसको सहायक करती, लेकिन ये सहायक नहीं करने के लिए आई। ये क्या करने के लिए आई है? उसके वेग को डिस्टर्ब करने के लिए आई। अब ये कितनी टेढ़ी रेखा है, ये कितनी स्पष्ट रेखा है, इसी पर सारी चीज टिकी हुई है। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है तो ये इसके भाव को असंतुलित करेगी।
अब ये कैसे समझो, मान के चलो ये प्रेम को बताती है, अनुशासन को बताती है। अनुशासन है ना, नहीं मुझे मौसी की लड़की से प्यार नहीं करना है, नहीं करना है, हमारी कौम में ये अलाउड नहीं है ना? तो ये एक अनुशासन आ गया। लेकिन ये अगर लाइन है तो अनुशासन को भंग कर देगी, कंफ्यूजन पैदा कर देगी। कर लेते हैं ना, तो क्या जा रहा है, कर लेते, नहीं 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 नहीं, समाज क्या कहेगा, कुछ नहीं होता, मिल लेते हैं ना, क्या जा रहा है, मिल लेते हैं। तो आदमी कंफ्यूज रहता। लॉजिक समझो। अब ये हाथ जितना स्ट्रांग होता रहेगा, स्ट्रांग का मतलब क्या है, पहले तो ये देखो, ये एरिया जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा प्लस बनेगा, उतने में ये क्या करेगी, इसके जितने नेगेटिव पार्ट है ना, अब इसकी सहायक रेखा बन जाएगी, पॉजिटिव में बदल जाएगी। लेकिन ये प्लस जितना कम होगा, जितना लंबा होता रहेगा, यानी यहां से छोटा हाथ, पतला हाथ, जितना बड़ा हाथ, मोटा हाथ, तो अच्छा है इसके लिए। अगर पतला हाथ, लंबा हाथ, ठीक है, कोमल हाथ अगर है, तो ये क्या करेगा, इसके नेगेटिव को बताएगा। नेगेटिव को एक काम करेगा, दूसरी काम से पीछे हट जाएगा। लेकिन ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। यानी ऐसे लोग क्या इसको उदाहरण से समझते हैं, क्या कहूं मैं इनको, मौका परस्त कहूं लोग। यस, ये रेखा आती है तो मौका परस्त लोग हो जाते हैं। मौका परस्त का क्या मतलब है, एक लड़का मेरे को शादी के लिए रिश्ता आया, एक लड़का अमेरिका रहता है, एक लड़का यहां है, लेकिन जो अमेरिका में है वो थोड़ा पैसे वाला है, यहां वाला पैसे वाला नहीं है। तो अब मौका प्रश्न में क्या करेगा, ये रेखा होने पर ये उसकी तरफ जाए, उसकी तरफ चला जाए। मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। यानी यहां पर डाइवर्जन जल्दी से ले लेगा, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये। तो पहले तो हमें समझना है कि ये रेखा स्पष्ट होनी चाहिए। अगर किसी के कोमल हाथ है और ये टूटी रेखा है, कंफ्यूजन पैदा करेगी। उदाहरण देता हूं कंफ्यूजन कैसे पैदा करेगी। हर काम कर सकते हैं ये लोग, हर काम। इनका एटीट्यूड क्या होता है, इनका एटीट्यूड होता है पर्स में पैसे ना रखना, जेब में रखना, मोड़ कर रखना। जैसे एक मुट्ठी में मोड़ के रखते हैं ना, पूरी लाइफ ऐसे ही रहेगी इनकी ये। और एक आदमी पर्स में पूरा 200 रुपए को ना, 100 रुपए को बिल्कुल प्लेन करके रखता है, एक मोड़ कर, चार यूं बनाकर, पतला सा बनाकर रखता है, एक बिल्कुल मचोड़ कर अपनी जो है अपनी जेब में रख लेता है। तो ये लोगों को इस तरीके से चलते हैं लाइफ में। इन्हें पैसा जो होता है ना, इनके लिए वैल्यू इनको नहीं समझ आती। इनके पास जितना भी पैसा आएगा, ये अगर किसी को भी डिस्टरबेंस, घर में डिस्टरबेंस है, ये 1 मिनट में उसको दे सकते हैं, 1 मिनट में दे सकते हैं। कोई डिस्टर्ब होगा, क्योंकि जो हृदय है, हृदय किस चीज को बताता है, हमें हमारे अपनों को बताता है, अनुशासन को बताता है। ये अनुशासन को तोड़ने के लिए भी सहायक होते हैं, अनुशासन को तोड़ने के लिए। झूठ बोलना इनकी लाइफ में आसानी से हो सकता है। कोई बात को छुपाना, इसे बुरा मत समझो, बात को मैनिपुलेट करना वर्ड है। अगर ये कहूं तो अच्छे ढंग से कर सकते, अच्छे ढंग से कर सकते। ये शुक्र वले, देखो वले जो होता है ना, शनि वले, जैसे मैंने आपको बताया था शनि वले, शनि वले मैंने बताया कि शनि वले का मेन वैसे अच्छा होता है। मैंने ये कभी कभी कहा नहीं कि शनि वले जो है गंदा होता है, बट फिर भी शनि वले टूटा हुआ हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, टूटा हुआ है, ये बड़ा गंदा होता है, कहीं मन नहीं लगेगा आपका।
कहीं मन नहीं लगे। जैसे जितनी स्ट्रांगनेस इसमें होगी, जितना हाथ स्ट्रांग होगा, ये बेनिफिट के लिए काम करेगा, बेनिफिट के लिए। जैसे एक गुरु वाले आदमी को कट्टर बनाता है। कट्टर, कट्टर समझते हो ना? नहीं समझ? कट्टर मैं बताता हूं कट्टर क्या होती है। भारत हमारी माता है, गाय हमारी माता है। क्यों है गाय हमारी माता? बैल क्यों नहीं है? अगर गाय को अगर आप माता मानते हो तो फिर बैल आपका बाप होगा। ये एक कम्युनिटी, कितने ही वीडियो दिखा दूं। हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, ये कट्टरता है। क्यों? हमारे धर्म में नहीं क्या रखा। कट्टरता को जो ये साइन कट्टरता के लिए भी आ जाता है। जितना ये स्ट्रांग रहेगा अपने धर्म के प्रति, वो कट्टरता को बताएगा। फिर वो किताबों में रहता है। कट्टरता किताब रूढ़िवादिताओं में आती है। रूढ़िवाद क्या है? मेरे चाचा, मेरे दादा के दादा ने दादा ये करते थे, मैं भी ये करूंगा। हमारी किताब में ये लिखा है। अब जब हमारी किताब में लिखा है कि सिर नहीं झुकाना, तो हम सिर नहीं झुका सकते। राष्ट्र माता को हम अपने इस भारत माता को के सामने सिर नहीं झुका सकते, इस देश के सामने सिर नहीं झुका सकते। क्यों झुकाएं? हमारी किताब में मना कर रखा। ये कट्टरता है। वो किताबों की तरफ चलते। अगर किताबों से ही आदमी पढ़ सकता तो प्रैक्टिकल रखने की जरूरत नहीं थी। स्कूल में भी प्रैक्टिकल रखा गया है। स्कूल में भी आपको साइंस में प्रैक्टिकल कराया जाता है कि ये चीज से मिलाएंगे तो ये चीज होगी, ये चीज मिलाने से ये चीज बनती है। प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। किताबों में रहोगे, किताबी कीड़े बनोगे, कट्टरता आएगी। हमारी किताब में ये लिखा है। समझ रहे हो? भगवान ऐसे नहीं मिलता। किताबों से पढ़ने से मिल जाता ना, बहुत अच्छा था, मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाता किताबों से। किसी भी किताब में अच्छे काम करो। उदाहरण दे ले लो, चाहे ग्रंथ साहब पढ़ लो या कहीं पढ़ लो। आप जपजी साहब पढ़ते रहते हो, 5-5 टाइम की जो है नमाज पढ़ते हो, अच्छे काम करो, इससे क्या हो जाएगा? परमात्मा मिलेगा क्या? कुरान में लिखा है परमात्मा मिलने का रास्ता। क्या ग्रंथ साहब में लिखा है परमात्मा मिलने का रास्ता? जिसने उसे खोज लिया ना, जिसने उसे खोजा, दैट इज कॉल्ड, उसे खोजने का रास्ता ढूंढो। उस किताब में कहां लिखा? अच्छे काम करने से परमात्मा नहीं मिलते। अगर मिलता तो बहुत आसान था। ये कट्टरता है, इससे नहीं आएगी, इससे परमात्मा नहीं मिलेगा। लेकिन ये रेखा जितनी स्ट्रांग होगी कट्टरता को बताएगी। ये जितनी टेढ़ी मेढ़ी होगी, ये उस फील्ड में इफ एंड बट करता हुआ मिलेगा। लेकिन पूरी जिंदगी उसी फील्ड में रहेगा ये। अगर ये गुरु वाले है, ये परमात्मा को नहीं छोड़ सकता व्यक्ति। ये नहीं, ये कंपैटिबिलिटी है, नहीं छोड़ेगा वो जिंदगी भर। ये टेढ़ी है, मैं कह रहा हूं जैसे मर्जी सांप बना हो, सांप बना हो इधर। अगर मतलब सांप का मतलब ये है ऐसे 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 ही बना हो। मैं कह रहा हूं गुरु वाले का सत्यानाश हो रखा है। लेकिन ये एक लाइन यूं टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। चाहे वहां जाए, 4 साल जाए, 8 साल जाए, 8 साल बाद जाए, फिर आएगा, फिर वापस आएगा, फिर छोड़ेगा, फिर वापस आएगा, फिर छोड़ेगा, फिर वापस आएगा। लेकिन उसकी लाइफ में परमात्मा उसे याद रहेगा। ये एक कंपैटिबिलिटी है। जब ये एक रेखा कंपैटिबिलिटी को बताती है तो शुक्र रेखा कंपैटिबिलिटी को नहीं बताएगी। इसका संबंध गुरु से लेकर बुध से है। बस इतना ध्यान रखना चाहिए। ये रेखा शादी की रेखा से टच नहीं होनी चाहिए। यानी यहां पर जो शादी की रेखाएं आती है उससे टच नहीं होती, जिंदगी नरक हो जाती है, जिंदगी नरक हो जाती है।
ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी होती है। ये उठती रेखा यहां से उठ रही है, यहां से उठ रही है, अच्छी रेखा बन गई है, सहायक रेखा बनी हुई है। इसका संबंध बस यही है, इसकी एनर्जी को गेन करना, यहां की एनर्जी को गेन करके यहां देना। ये जितनी टूटी हुई एनर्जी है यहां पर, ये रिफ्लेक्ट करेगी तो नहीं देगी। ये एनर्जी को गेन करती है, उंगलियों पर गेन करेगी, माउंट पर गेन करेगी, वो एनर्जी माउंट पे ज्यादा रहेगी, फिर फिल्टर करके उसे नीचे देगी, फिल्टर करेगी। फिल्टर वाला पानी कितना अच्छा होता है ना, आरओ। इसको इस तरीके से समझेंगे, समझ में आएगी। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं बताता हूं। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है। शुक्र, शुक्र मेखला यानी शुक्र वलय हृदय रेखा के नीचे होती है, इस कारण से इसे सहायक रेखा कह सकते हैं। देखो वो कह रहे हैं इसे सहायक रेखा, एक रेखा के पीछे रेखा खड़ी होती है तो वो सहायक रेखा होती है, किंतु ये हृदय पर संयम रखने में सहायक ही नहीं होती है ही नहीं सहायक। हृदय में प्रेम या काम विकार जो भाव होते हैं उन्हें अधिक मात्रा में उत्तेजित करती है। हृदय में देखो, मैंने यहां पर शुक्र की वजह से नहीं आया काम, हृदय की वजह से। हृदय में काम का क्या मतलब, हृदय से का मतलब क्या है? हृदय किस चीज को बताता है? प्रेम को बताता है, मां से प्रेम को, बहन से प्रेम को। जितने गलत काम होंगे ना, मैंने क्या कहा, मौसी की लड़की, ऐसे अगर ये बने हुए हैं तो ये क्या करेगी, उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे। रिलेशंस को में कहीं कमियां आएंगी, उसकी तरफ ये कन्वर्ट होंगे, उत्तेजित करती हैं। ठीक है, जिस कारण शुक्र मेखला जो दुगने वेग से प्रेम करते हैं, काम विकार से संबंधित। अब देखो, काम विकार के कारण यानी ईर्ष्या, क्रोध आदि के भाव दुगने हो जाते हैं। अधिक या कम भाव यह निश्चय करने के लिए उसकी बनावट देखी जाती है। जितना पतला दुबला हाथ होगा उतना ही जल्दी घबराहट, चिंता, ईर्ष्या, क्रोध होगा। भारी हाथ में यह विशेष स्थिति स्थिरता प्रदान करता है। यही तो कहा था मैंने, यही तो कहा था। कीरो ने कहा है, क्या कहा है भैया कीरो ने कहा है कि केवल अगर ये विवाह रेखा से टच हो जाए तो जीवन सुख में नहीं होगा, नहीं होगा। क्या होगा देखो, ये असहनशील प्रवृत्ति की होगी। यदि उसका पति किसी अन्य स्त्री के साधारण बात करेगा तो शक करना, सातवें आसमान पे पारा चढ़ जाना, समझ रहे? उससे टच नहीं होनी चाहिए। देखो क्या क्या रखे हैं, जिस प्रकार देखो शुक्र क्षेत्र पर नहीं है ये शुक्र मेखला। ठीक है, कह रहे कि हमने पहले बता रखा है कि शुक्र क्षेत्र का काम वासना से विशेष संबंध है। यदि काम वासना जब वृद्धि में विशेष सहयोग करती है तो सौंदर्य प्रियता बनता है आदमी, कला में, ज्ञान में, ठीक है, गायन में, इन सब में वो अच्छा करता है। तो वो वहां से हटा दिया गया है, नहीं तो वो और अच्छा करता तो उसे माउंट पर रख दिया गया, माउंट पर रख दिया है। देखो ज्योतिष में शुक्र को स्त्री कारक माना गया है। ये शुक्र को स्त्री का कारक क्यों माना गया? स्त्री कारक यानी जितना शुक्र मजबूत होगा, समझते रहना। जैसे स्त्री का कारक क्या? सौंदर्य। एक आदमी को देखा है, किसी व्यक्ति को देखा है, मैं उदाहरण देता हूं, शुक्र मजबूत होने के बावजूद भी स्त्री का कारक बना हुआ है। वो कारण है फैशन डिजाइनर्स।
साथ साथ लड़कियों के रहते रहते उनकी चाल भी और बोलचाल भी लड़कियों जैसी हो जाती है। मोस्टली फैशन डिजाइनर्स की ज्यादा हरकतें लड़कियों जैसी होंगी। क्यों? वो उनके साथ ज्यादा रहना शुरू हो जाता, उसे फिर वही दिखता है, वही उसके तरीके से चलता है। उसे नहीं समझ आती कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। स्त्री का कारक का मतलब क्या है? स्त्री, शुक्र को स्त्री का कारक कहा गया। शुक्र वर्ड हमेशा सौंदर्य, काम, वासना के प्रति कहा गया। देखो जैसे कबीर ने बोला, उसे हम लोग गलत कहते हैं कि अगर परमात्मा की तरफ रोड़ा है तो कहते हैं कि तीन चीजें, एक ढोल, स्त्री, इन सब के लिए बोला है कि ये है ताड़न के अधिकारी। ठीक है, वो उसको हमने समझा ही नहीं कि वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन स्त्री को इतना क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि इसके कारण पुरुष जो है वो गलत राह पर चला जाता है, सेक्स भावना तेज हो जाती। कहते हैं अगर तू परमात्मा को चाहता है तो इन सब से दूर हो जा। उसको इस ढंग से समझना चाहिए, इसीलिए उसको स्त्री का कारक माना गया है। देखो ये गलत चीज है, शुक्र व्यभिचारी होना। लेकिन एक चीज है जिस कारण ये, जिस पुरुष या स्त्री में कोई विशेष भाव होता है, देखो यहां सेक्स का भाव नहीं लिखा, विशेष भाव लिखा, ये उसको बढ़ा दे। विशेष भाव क्या है? ये व्यक्ति से ही मुझे शादी करनी है, कुछ भी हो जाए, मेरे घर वाले माने ना माने मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो इसी से करूं। विशेष भाव आ गया किसके लिए? किसके कारण? शुक्र यानी काम के लिए। काम कौन है? वो स्त्री या वो पुरुष। उसके लिए वो एक कदम उठाना। हृदय किसका है? घर का। हृदय किसका कारक है? परिवार का। हृदय किसका कारक है? समाज का। वो समाज का ध्यान नहीं रखेगा। एक चैनल कहता है ये स्त्री के हाथ में होती है, तो ये क्या होता है कि वो उसका जो मायका, जब तक मायके में रहती है बड़ा वो अच्छा होता है, उसके बाद जो है ससुराल में वो फलते फूलते हैं, ये होते वो, ये कहते हैं ना। क्या ये इसकी असलियत क्या किसी ने दिखाई है? कहीं ऐसा लिखा है यहाँ पर ये होना स्त्री के लिए बहुत लाभदायक है? ये है नहीं। ये कहता है कि मैं एक मिनट में कुछ, अगर ये टेढ़ा मेढ़ा है तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा। अगर इनको बच्चों में और पति में डिसीजन लेना पड़े ना, एक तरफ तो ये बच्चों की तरफ चले जाएंगे, एक बारी जो है बच्चों को गलत कह के पति की तरफ, एक बारी पति को गलत कह के बच्चों की तरफ। ये डिसीजन लेने में गलती करते हैं। जितना शुक्र बले टूटा हुआ, क्या समझते हो आप इसमें? आधे लोग अपने बच्चों को बिगाड़ने का काम शुक्र बले के कारण करते हैं। शुक्र वाले है, बच्चे बिगड़ते हैं, समझ ही नहीं आती उन्हें। सही कर रहे होंगे, डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन ये वलय होना कट्टरता को बताता है। ये यहीं पर अगर शुक्र वलय है, ये हृदय रेखा को और कट्टरता पर ले आएगा। अगर ये सीधी रेखा है, मैंने क्या कहा, प्रधान रेखा घूमती होनी चाहिए, सीधी है, इसके ऊपर ये रेखा टेढ़ी है। अब ये कट्टरता थी, इसकी कमी कर रहा है। कट्टरता, इस कट्टरता को कम करने के लिए रखा है। ये रूड बन जाएगा, रूड। ये रूड था, पति पत्नी के लिए रूड था, लेकिन ये शुक्र वलय आ गया, कम कर देगा। बनेगा लेकिन कम कर देगा। ये अच्छा भी होता है। लेकिन केवल ये कहो कि भैया जी इससे जो होता है चरण पादिका रख लो, कि एक सफेद कपड़े में उसको रख कर तिजोरी में रख लो, भरेंगे फूलेंगे सब कुछ होंगे। भैया ये किताबों में जो, अगर तुम किताबों में ही लिख कर अगर आप समझ सकते तो पता नहीं कितने आप हम जो है कहां से कहां होते। तो कैसे हम अपने धर्म की किताबों को पढ़कर हम कैसे कह सकते हैं कि नो, हम तो केवल जो है एक के सामने सिर झुकाएंगे। आपने देखा किसी को? आपने भगवान को देखा? आपने अल्लाह को देखा? तो जब देखा ही नहीं उसके सामने सिर कैसे झुकाओगे? मरने के बाद पता है कहां जाएंगे।
जिसे आदत ही नहीं है, बांस को आदत ही नहीं है सिर झुकाने की, मुड़ने की आदत ही नहीं है, एक बांस दूसरे बांस से टकराता है तो जल जाता है, 12 साल बाद एक फूल आता है बांस में, झुकता नहीं है वो। हवा चलती है तो आग लग जाती है, अरे झुकना सीखना पड़ता है। लेकिन हमारी किताबें हमें कट्टर बना देती हैं। किस किताब में, जिस किताब में यह लिखा है परमात्मा का मिलने का स्थान, ये करो तो परमात्मा, ऐसे नहीं अच्छे काम करो तो परमात्मा मिलेगा, अगर ये किताबों में लिखा है वो किताब मत मानो। मैं तो यहां तक कहता हूं उस परमात्मा कहां रहता है, उस जगह में जाने का रास्ता क्या है? अच्छे काम करना रास्ता है? हाँ, नहीं है। अच्छे काम करने से आपको स्वर्ग मिल सकता है, वैकुंठ के टॉप लेवल मिल सकता है, देवी देवता बन सकते हो, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी, आवागमन नहीं छूटेगा। करके देख लेना, जितना मर्जी आप मोती दान दे दो, राजा बन जाओ, लेकिन आप ये कहो कि उससे मुक्ति मिलेगी, मिल ही नहीं सकती। कितने जन्म तो इंद्र कहा कि कीड़ा बना हुआ है, कॉकरोच बना हुआ है, कह रहे कितने जन्म, ये इंद्र की उपाधि ली थी, आज कॉकरोच कीड़ा बना। श्री कृष्ण ने बोला था। बड़ा ताज्जुब होता है, हम कट्टरता को ले जाते हैं, मैं तो कहां से कहां पहुंच जाता हूं। अपने आप को मौलवी कह रहे थे, कहते हैं कि माता का दूध, तुम माता कहते हो तो माता के दूध को हम तो नहीं बेचते, तुम बेचते हो। क्यों? क्योंकि तुम वो चीज खाते हो, इसलिए तुम्हें वो चीज खानी है। तुम गाय खाते हो, तुम उसे, हम उसकी जो पूजा करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था इसके बाद मनुष्य जन्म मिलेगा, इस गाय के जन्म के बाद मिलेगा मनुष्य जन्म, क्योंकि गाय बहुत सीधी होती, किताबों को पढ़ते नहीं, दूसरे के धर्म को में हंसी उड़ाएंगे। फिर बैल जो होती है ना, वो फिर बाप होगा। अगर हम एक बॉर्डर पे खड़े हैं और अगर वहां पर एक राष्ट्रगान आ जाए या कोई हो जाए, हम जय हिंद बोलना चाहे, हम बोलेंगे ही नहीं, नहीं जी सर नहीं झुकाना हमने। क्यों? क्योंकि हमारी किताब में नहीं लिखा। तो तुम फिर लॉयल कैसे रहोगे आप अपने लिए? ये धर्म हमें अपने धर्म से निकलने ही नहीं देता, ये सही गलत की पहचान ही नहीं करने देता। ये क्या पामिस्ट्री को समझोगे? एनीवे, बहुत कुछ है इसमें तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। शुक्र वाले पर पहले भी बताया है, ये अगर जितना ज्यादा बनेंगे, ये हृदय की भावनाओं को, हृदय किस चीज को है? समाज। एक लड़की दूसरी लड़की से प्यार कर रही है, शादी कर रही है, ये जितने भी हो रहे हैं ना, ये शुक्र वल्ले की वजह से। जितना ये डिस्टरबेंस रहेगी, हृदय रेखा के ऊपर रेखाएं मुड़ती हुई चलती रहेंगी, ये सब काम करेंगे, समाज को कहां तक ले जाएंगे, नंगा कर देंगे समाज को, ये जितनी रेखाएं। और लेकिन कमाई की रेखा भी बनती है, कमाई की रेखा भी बनती है। बहुत कुछ है, अगले टॉपिक में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।